दोस्तों, इंडियन क्रिकेट के सेक्रेटरी जे शाह अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन बन गए हैं। वो सिर्फ 35 साल की उम्र में इस ओहदे तक पहुंचने वाले सबसे कम उम्र तरीन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ये भी दिलचस्प है कि ये पहला मौका है जब 57 साल से कम उम्र का कोई शख्स आईसीसी का सदर या चेयरमैन बना है। जब 1989 में आईसीसी के पहले चेयरमैन कॉलिन कॉयट्री चेयरमैन बने तो उस वक्त उनकी उम्र 57 बरस थी। इनके बाद से अब तक 11 अफराद आईसीसी के सदर बन चुके हैं। जब एन श्रीनिवासन 2014 में आईसीसी के सरबराह मुंतखब हुए तो इस ओहदे को आईसीसी चेयरमैन का नाम दिया जाने लगा। जे शाह इस मकाम तक पहुंचने वाले 5वें इंडियन हैं। इनसे पहले जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर आईसीसी के सदर रह चुके हैं। जे शाह को आईसीसी की सरबराही मिलने के हवाले से इनके अरूज को इनके वालिद और इंडिया के वजीर दाखिला अमित शाह से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के हवाले से मौजूद तनाज़े के दौरान जे शाह को आईसीसी चेयरमैन का ओहदा संभालने को भी माहिरीन की जानिब से एक अहमियत दी जा रही है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि आलमी क्रिकेट पर इंडिया का गलबा किस तरह से है। ये तफसीलात जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल द लॉफ्टेड शॉट सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, जे शाह के आईसीसी के सदर के ओहदे तक पहुंचने की वजह माहिरीन के मुताबिक आलमी क्रिकेट में इंडियन क्रिकेट बोर्ड का गलबा है। जे शाह दुनिया के ताकतवर तरीन बोर्ड इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी थे। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास न सिर्फ तमाशाइयों की सबसे बड़ी मार्केट मौजूद है बल्कि इसे मुतअद्दिद बड़ी कंपनियों और स्पॉन्सर्स की हमायत भी हासिल है। इसके अलावा इंडियन क्रिकेट टीम भी तसलसल के साथ जीत रही है और इस सब के दरमियान इंडियन प्रीमियर लीग एक कामयाब टूर्नामेंट बनकर उभरा है। दुनिया के किसी दूसरे क्रिकेट बोर्ड के पास ये सब कुछ नहीं है। क्रिकेट तज्जियाकार आनंद वासु ने बीबीसी हिंदी के लिए एक तहरीर में लिखा है कि क्रिकेट में बतौर मुंतजिम जे शाह के करियर का ग्राफ भी शानदार रहा। उन्होंने सन 2019 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के तहत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन की हैसियत से अपने करियर का आगाज किया था। साल 2013 में वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी बने और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वो सन 2019 में बतौर सेक्रेटरी बीसीसीआई में शामिल हुए तो इनके पास ज्यादा तजर्बा नहीं था। ताहम इनके करीबी ज़राए के मुताबिक वो अपने करीबी साथियों से मशवरा करते थे। जब इन्हें आईसीसी या बीसीसीआई से मुतल्लिक मुश्किल फैसले करने होते तो उन्होंने साबिक मुंतजमीन से राब्ते किए और इस हवाले से रास्ते तलाश करने की कोशिश की। यहाँ तक कि मुखालिफ कैंप से समझे जाने वाले साबिक बीसीसीआई और आईसीसी चेयरमैन एन श्रीनिवासन से भी मशवरा लिया गया। अगर बात क्रिकेट की हो तो इस बारे में वो मशवरा लेने के लिए साबिक इंडियन क्रिकेटर पार्थिव पटेल पर भरोसा करते हैं। द लॉफ्टेड शॉट के दोस्तों को बताते चलें कि इस वक्त इंडिया में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी के किरदार को आईसीसी के चेयरमैन के किरदार से ज्यादा बाअसर समझा जाता है। ताहम बतौर आईसीसी चेयरमैन जे शाह को कम चैलेंजेस का सामना नहीं होगा। आईसीसी क्रिकेट को दुनिया के दीगर ममालिक में तेजी से फैलाना चाहती है और इसके लिए आईसीसी ने जारहाना हिकमत अमली अपना रखी है। इस सिमत में पिछले T20 वर्ल्ड कप मैचों का इनेकाद अमेरिका में किया गया। ये तजर्बा खासा महंगा रहा और इस हवाले से ब्रॉडकास्टर्स को भी खासा नुकसान उठाना पड़ा। ताहम आईसीसी क्रिकेट को एक और मार्केट में मुतारिफ करवाने में कामयाब रहा। इसके अलावा क्रिकेट को सन 2028 में ओलंपिक्स में भी शामिल किया जा रहा है। जे शाह के दौर में इस हवाले से इंतजामी फैसले और तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। इस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट ताल्लुकात के हवाले से तनाव और कुछ ही माह में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में भी फैसला लेना मुश्किल होगा। आईसीसी से टूर्नामेंट के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार टीवी के साथ नशरियाती हुकूक से मुतल्लिक मामला भी जे शाह के सामने होगा। स्टार टीवी ने पहले ही आईसीसी से तकरीबन $100 मिलियन यानी कि तकरीबन 830 करोड़ रुपए की रियायत का मुतालबा किया है। स्टार टीवी का दावा है कि वो इन इवेंट से ज्यादा कमाई नहीं कर रहे। जे शाह के तनाज़ात और कामयाबियों के हवाले से अगर बात की जाए तो आपको बताते चलें कि सन 2017 में इंडियन जरीदे दी वायर की जानिब से एक तहकीकाती रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जे शाह की कंपनी को मोदी की हुकूमत में आने के बाद 1600% मुनाफा रहा। ताहम जे शाह की जानिब से इस खबर के बाद जरीदे पर 100 करोड़ इंडियन रुपए का हर्जाना नोटिस फाइल किया गया था, जो अब भी ज़ेरे इल्तवा है। जे शाह के वालिद अमित शाह बीजेपी के अहम रहनुमा समझे जाते हैं और सन 2019 से वजीर दाखिला के फराइज अंजाम दे रहे हैं। जे शाह की कामयाबियों में इंडियन प्रीमियर लीग के लिए एक तारीखी मीडिया राइट्स का मुआहदा करना शामिल है, जिसके बाद ये पूरी दुनिया की खेलों की लीग्स के एतबार से दूसरी बड़ी लीग बनकर सामने आई है। उन्होंने वीमेन प्रीमियर लीग का इनेकाद भी यकीनी बनाया और भारत में मर्दों और खवातीन के लिए मसावी तनख्वाहें भी यकीनी बनाई। आईसीसी की वेबसाइट के मुताबिक इनकी कामयाबियों में इंडिया में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर का क़याम भी शामिल है। क्रिकेट के हवाले से अगर आप मजीद खबरें जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल द लॉफ्टेड शॉट जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।